आटे मिलने लेके कोई नहीं जाता। मैं ठीक से हो जाऊंगी ना। हाँ ठीक हो जाओगी तो। मेरा बेटा मर गया, 2 बेटा मेरा, एक बेटा मर गया छोटा वाला, उसका 2 बच्चा है। वो बोलने लगा आपको लकवा हो गया, बच्चों को छूना नहीं बोला। नहीं जाता, इधर ही मर जाएगा, लेकिन नहीं जाता घर, नहीं जाता, मैडम का पास ही मर जाएगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। ये सीमा जी क्योंकि परिवार की स्थिति के कारण मानसिक रोगी हो गई। बेटा उनके पास रहता है इसी आश्रम के अंदर, पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ भी रहा है, पुलिस में जाना चाहता है, इसकी भी मदद करें। ये जहां मैं बैठा हूं ये श्री कृष्ण वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम क्या, एक पूरा घर है जहां पर कि ये जो साथ में एक महिला बैठी हैं जिनका नाम है रेखा। हाँ जी सर, मैं, हमारी संस्था का नाम है हेल्प फॉर यू फाउंडेशन। मेरा नाम रेखा चौधरी है। रेखा चौधरी हेल्प फॉर यू एक फाउंडेशन है इनकी रजिस्टर्ड, उसके अंतर्गत पिछले काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। ये जो काम कर रही हैं वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को छोड़कर समाज सेवा में लगे हैं। समाज सेवा भी एक अलग तरह की, जिसके अंदर ये वो काम करती हैं जो काम की बच्चे अपने माता पिता के लिए भी नहीं करते। इस जो वृद्ध आश्रम है श्री कृष्णा के नाम से, श्री कृष्णा, यहाँ पर दर्जनों वृद्ध रहते हैं। ये वो वृद्ध हैं जो दिल्ली आए और रास्ता भटक गए या परिवार से अलग हो गए या जो मानसिक तौर पर रोगी हैं। आओ बात करते हैं रेखा चौधरी जी से। रेखा जी, कितने साल से ये जो आपका श्री कृष्ण आश्रम चल रहा है, कितने साल हो गए सर? 4-5 साल से ये ओल्ड एज होम हमारा चल रहा है और काफ़ी फैमिली में जा चुके हैं। काफ़ी बुजुर्गों की डेथ हो चुकी है यहीं पर ओल्ड एज होम में, और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि भाई अपनी फैमिली में जाएं, उससे अच्छी बात क्या है सर। मतलब ऐसा भी हुआ है कि जो आपके पास, अच्छा आपके पास आप कैसे सिलेक्शन करती हैं, चयन करती हैं कि हमें इन लोगों को रखना है? सर हम आप जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कोई दूध दे के जाता है, कोई नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सबके सहयोग से ही संस्था चलती है। मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं पुरुष, ये आते कहाँ से? ये दिल्ली पुलिस द्वारा आते हैं सर। दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस वाले लेकर आते हैं, किसी भी थाने से ले आते हैं। जस्ट डायल पे गूगल पे नंबर डला हुआ है, वहाँ से सर्च करते हैं ओल्ड एज होम और यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये जो भी लोग अभी आपसे उनकी मुलाकात मैं कराऊंगा पारदर्शी सफ़र पर। हमारी टीम हर उस जगह जाना चाहती है, उन संस्थाओं से मिलना चाहती हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ रूप में लगे हुए हैं। और उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम पहुँचे हैं बुराड़ी। ये वो जगह है, एक घनी बस्ती का एरिया है और गली के अंदर आकर ये आश्रम बना हुआ है। और हमारे साथ हैं रेखा चौधरी जी, जो कि पिछले 4.5-5 साल से इस आश्रम को चला रही हैं। दिल्ली पुलिस जो है, उन्हें कहीं भी कोई लावारिस लोग मिलते हैं, रोड साइड मिलते हैं, बीमार अवस्था में मिलते हैं, या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती वो मिलते हैं, तो उनको लेकर पुलिस
रेखा जी को सौंप देती है और रेखा जी जिस बिल्डिंग में है, ये किराए की बिल्डिंग है, लेकिन इनकी सेवा भावना ने इनको इतना मजबूत बना दिया है, ये समय समय पर अन्य संस्थाओं से और जो समाज सेवी लोग हैं उनसे मदद मांग कर इनकी सेवा कर रही हैं। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ पर ठीक होकर चले गए। जब कोई यहाँ आता है तो एक फार्म ये भरवाते हैं, हेल्प फॉर जो फाउंडेशन है ये फार्म भरवाते हैं, और उस फार्म को भरवाने के बाद जैसे एक ये फार्म भरा हुआ है, बाकायदा उसके अंदर जो छोड़ने आता है, जो कहाँ मिली हैं, किन हालात में मिली हैं, पूरी डिटेल इस फार्म में लिखी जाती है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ASI हैं मिस्टर यादराम PS NDRS, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से महिला आई थी और जो एक कागजी कार्रवाई है उसे पूरा करती हैं, और आने से पहले किस स्थिति में बुजुर्ग आए हैं उनका एक मेडिकल रिपोर्ट भी इनके पास होती है, जिससे कि कल कोई बात हो तो उन पर कोई आरोप ना लगे। और थाने में जनरल डायरी में रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक कागज़ मेरे पास मुझे इन फाइलों में मिला, बाकायदा रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है जनरल डायरी के अंदर, आप देखिए। उसके बाद सीधा पुलिस की गाड़ी उनको यहाँ छोड़ देती है और उनकी सेवा में लग जाती है रेखा चौधरी और इनकी टीम। कई बार ऐसे क्षण भी यहाँ आए हैं कि जब जस्ट डायल पर या गूगल पर या व्हाट्सएप पर जब ये मैसेज डालती हैं कि ये हमारे पास एक नया बुजुर्ग आया है, महिला बुजुर्ग आई है, तो उनको देखकर उनके परिवार के लोग इनसे मिलने आते हैं अपने बुजुर्ग को लेने के लिए। जैसे मैं देख रहा था कि मुझे एक कागज़ इनकी फाइल में मैंने देखा जिसमें लिखा है कि उनका बयान है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ, कोई गंजू जी, गंजू जो है किनको लेके गए थे? अच्छा, बेचने के लिए लेकर आया था, तो आदर्श नगर थाने से वो यहाँ पर छोड़ के गए थे। तो वो यहाँ पर 3-4 साल रह के गई, तो फिर वो यहाँ से चली गई। उसके फैमिली वालों को पता, जैसे मैं स्टेटस पे फ़ोटो डालती हूँ, फेसबुक पर डालती हूँ, तो उनको पता चला। जो उस लड़की ने हमें नंबर बताए थे मैंने फ़ोन में सेव किए हुए थे, धीरे धीरे पता चला। उसके घर वालों से फिर बातें भी हुई, तो फिर वो अपनी फैमिली में चली गई। हाँ, तो मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो रेखा जी का कहना ये है कि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ छोटे बच्चे भी, मतलब बच्चियाँ जिन्हें कुछ लोग गलत काम के लिए दिल्ली ले आते हैं और लावारिस छोड़ देते हैं, और जब वो पुलिस को मिलती है तो पुलिस इनके पास उनको रहने के लिए दाखिल करा देती हैं। और कभी कभी ऐसे क्षण भी आए हैं खुशी के कि जिसके अंदर कि इनके द्वारा दिए गए व्हाट्सएप मैसेज या गूगल पर जो फ़ोटो डालती हैं तो उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आते हैं। इस प्रकार का एक पत्र है। कुछ हमारी मजबूरी है कि हम नाम या फ़ोटो ओपन नहीं करेंगे उस बच्ची का, तो इसमें लिखा है कि वो ऐसे ऐसे यहाँ आई थी दिल्ली में और उसके साथ कुछ लोग गलत करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद करी और बस टर्मिनल से पुलिस बुराड़ी के इस श्री कृष्ण आश्रम में ले आई, जहाँ से मैं ठीक ठाक जा रही हूँ। और उनके पेरेंट्स ने इनका धन्यवाद किया और ये लिख कर उनको एक्नॉलेजमेंट दिए कि हम अपनी बच्ची को ठीक ठाक ले जा रहे हैं। आओ दिखाते हैं कौन कौन लोग यहाँ इस समय इस आश्रम में रह रहे हैं और किस प्रकार से रह रहे हैं, इसके बारे में आओ चर्चा करते हैं। ये वो जगह है, ये कमरा जहाँ पर कि लोग बढ़ जाते हैं, जब उनके परिवार के लोग आते हैं तो लोग कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये वृद्ध अम्मा बैठी है, यहाँ भी जगह है। अभी इन्होंने बताया कि परसों ही एक बुजुर्ग महिला की डेथ भी यहाँ हुई, और डेथ के बाद जो उनका क्रीमेशन किया गया वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। जहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस बहुत सारे मामलों में उनकी बुराई होती है, लेकिन इस काम के अंदर हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रही हैं रेखा जी, और रेखा जी का सहयोग
करते हैं दिल्ली पुलिस जब कोई घटना घट जाती है या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। अभी ये जो बेड खाली देख रहे हैं, किसी भी वृद्ध आश्रम में या अनाथ आश्रम में बेड का खाली होना अच्छी बात है। मतलब कहने का कि उनको उनके परिवार से मिलवाया रेखा जी ने, और जो बुजुर्ग जिनकी सेवा ये करती रही लेकिन वो बीमारियों से ग्रसित थी, उनकी मृत्यु हुई। उनकी वीडियो और फोटोग्राफ हमारे पास है लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, ऐसा यूट्यूब के नियम भी हैं और व्यवहारिक तौर पर हम नहीं दिखाना चाहते। ये देखिए बच्ची बैठी है, बात कर सकते हैं आपसे? बात करोगी? क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। यहाँ बैठ जाऊं मैं? बैठ जाऊं? मैं बैठा हूं, ये मोनिका है। मोनिका कितने दिन से रह रही हो यहाँ पर? बोल सकती हो? मैं यहाँ पे हाँ। 8 मई को आई थी। 8 मई को आई थी। कहाँ से आई थी? पुलिस वाला छोड़ गया था। पुलिस वालों को आप कहाँ मिली? पुलिस वाले आपको कहाँ मिले? नहीं पता। नहीं पता। कहाँ की रहने वाली हो? घबराओ मत, हम आपसे बात करने आए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 44। कितनी? 44 साल उम्र है। ये 42 साल की आप? 42। 42। कुछ पढ़ाई की हुई है आपने? हाँ। कितनी पढ़ी? 7 तक पढ़ी थी। कहाँ रहती थी पहले? कहाँ रहती थी बोलो? अपने माता पिता के बारे में मालूम है आपको? क्या नाम है आपके माता जी का? ललिता। और पापा का? चंद्र मोहन। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते सब। आप यहाँ क्यों रहती हैं? घर पे अपनी बहनों को तंग करती हूँ। अच्छा, आप तंग करती हैं इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया। अरे बढ़िया, आप तो बहुत अच्छी हैं। देखो इतना सच बोल रही हैं, बहुत अच्छी हैं आप। अच्छा, यहाँ खाने को मिलता है? हाँ। खाना कैसा मिलता है? बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा, तो आपका देखभाल कौन करता है? दीदी। ये दीदी देखभाल करती है। क्या नाम है इस दीदी का? रेखा दीदी जी। रेखा दीदी। तो आप अपना घर नहीं जाना चाहती? जाना चाहती हूँ। तो जाती क्यों नहीं? आटे मिलने, लेके कोई नहीं जाता। अच्छा, आपके घर वाले मिलने तो आते? हर महीने मिला देती हैं ये। अच्छा, लेकिन वो लेने नहीं आते आपको। आपको कुछ दिक्कत है क्या? कुछ लगता है कुछ आपको दर्द वर्द में परेशानी है? क्या परेशानी है? मेरे दिमाग की। अरे जब आप खुद कह रही है कि मुझे दिमाग की परेशानी है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक है। हंस के दिखाओ, हंसो, जोर की हंसो। अपने आप को रोगी मत मानो। किस प्रकार की दिक्कत है? कोई दिक्कत ऐसी है जिसमें कि आपको लगता है कि मैं बीमार हूं? मैं ठीक से हो जाऊंगी ना? बिल्कुल ठीक हो? हाँ, ठीक हो जाओगी। अच्छा, आपने पूछा मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या दिक्कत? दिक्कत क्या है अभी? अपनी मम्मी को तंग करती हूँ, नहीं मिलेगी तो नोट ऐसे अपनी बहनों के ऐसे नोट देती हूँ, इसलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तुम्हारा कोई भाई भी है? नहीं भाई नहीं, 3 बहनें हैं हम। तुम 3 बहनें हो। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? पता है? उधर मत देखो। दुकान है परचून की। परचून की दुकान है। आटा चावल। अच्छा, नहीं दिल्ली में? संत नगर में। ये भी क्या नाम बताया था आपने अपना? मोनिका। ये मोनिका है। इसका कहना ये है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ मानसिक तौर पर। मैं अपनी बहनों को तंग करती हूँ, अपनी माँ से लड़ती हूँ, मुझे दिक्कत है, इसलिए मेरे जो माता पिता है मुझे यहाँ छोड़ गए, मुझसे मिलने आते। मिलने तो आते हैं ना? जब मिलने आते मिठाई लेकर आते हैं? हाँ। क्या लेके आए थे पिछली बार? मिठाई में क्या खाया था? जलेबी।
जलेबी अच्छी लगती है। अच्छा, जल्दी ठीक हो जाओगी, मुझसे हाथ मिलाओगी? अरे वाह मोनिका, तुम तो अपने आप को बिना बात कहती हो बीमार कहाँ हो, तुम तो ठीक हो, जल्दी ठीक हो जाओगी बेटा। हैं, हम आपके लिए जलेबी भिजवाएंगे, ठीक है? ये मोनिका की आपने दशा देखी। ये कौन है, क्या नाम है आपका? पढ़ना पढ़ना पलना। पलना, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। हम तुमसे बात करें, बात करोगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ नाम बताओ। उदास हो, उदास हो ना? क्यों उदास हो? सही। कैसे आई यहाँ पर, इस आश्रम में कैसे आई? यहाँ क्यों रहती हो? यहाँ क्यों रहते हो? क्यों रहती हो यहाँ पर? Why do you live here? Why? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत ठीक है? सब ठीक है। तबीयत ठीक। आज क्या खाया नाश्ते में? नाश्ते में फिरेन में गए थे ना, ऊपर ऊपर गिर गए थे, जहाज आता है बस। मैंने पूछा आपने खाया क्या, क्या खाया आज? अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? माता पिता हैं? कहाँ रहते हैं माता पिता? मम्मी मम्मी सबके पास रहती हूँ। छोटी फुप्पो के पास रहती हैं। कदी फुप्पा है ना, कदी फुप्पा के पास रहती दिल्ली में? दिल्ली में रहती हूँ। किस जगह? वहाँ पे सोनम के घर जिनके घर पे रहती हूँ। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? हमारे हाँ, लगता है कि ये थोड़ी सी परेशानी में है, मानसिक दशा। क्या नाम बताया था आपने मुझे अपना, क्या नाम बताया था? मेरा अपन अप्पल। अप्पल। कितनी उम्र कितनी है, एज कितनी है? अच्छा नहीं बताओगी, महिला एज नहीं बताती, तुम भी नहीं बताओगी, नहीं बताओगी एज? बता, हमें तो बता दो। क्या खाओगी, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है? देखो मोनिका तुम्हारी मदद कर रही है। क्या बोला मोनिका, क्या अच्छा लगता है इसको? तुम्हें जलेबी अच्छी लगती है, इसको समोसे अच्छे लगते हैं। तुमने इसका नाम नहीं बताया, क्या नाम है इसका? सिमरन। अभी अपना आप ही कह रही थी सिमरन। देख रहे हैं आप, मुझे तो मुझे ना रोना आ रहा है इस हालात को देखकर। ये दो बच्चियां, ये कहती कपड़े फाड़ती है। ये प्रभु की लीला है। उसे जलेबी अच्छी लगती है, इसको समोसे अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको अपने बारे में कुछ याद नहीं। जो बात सच है वो ये है, बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, लेकिन बुराड़ी के अंदर ये जो रेखा ठीक है? रेखा कुछ करती है, मदद करती है? मदद करती हूँ, मदद करती हूँ। क्या मदद करती है? खाना खिलाती है? हाँ, अपने घर वापस जाओगी? जाओगी अपने घर वापस? अपने घर नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? मैं क्या करे, अल्लाह भी करता ना कुछ। सनम सनम बस। स्थिति अच्छी नहीं है, कारण क्या है प्रभु जाने। प्रभु इन्हें जल्दी ठीक करे।
और ये ऐसी स्थिति में है कि ये बाथरूम भी नहीं जा सकती। इसको नहलाने का खिलाने का काम संस्था के लोग करते हैं। टॉयलेट भी नहीं जा सकती। बस इससे अधिक कुछ नहीं बोलूँगा। ये दोनों महिलाएं यहाँ पर हैं और जो एक ओल्ड एज महिला थी उसकी परसों डेथ हो गई, जिसकी बॉडी पुलिस लेकर उसने उसका क्रीमेशन किया लावारिस के रूप में। और एक दो लोगों से बात करते हैं क्योंकि मेरा मन भर रहा है तो लंबी बात नहीं करूँगा। मुझसे कुछ कहना है? अच्छा, तुम कुछ गा सकती हो? गाना आता है? गाना आता है? सुनाओ, गाना सुनाओ। विचम विचम जी कैसे विचम जी नहीं बोलने की स्थिति में है। और ये हैं दो महिलाएं। इनके मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया हुआ है। मैंने टीवी बंद इसलिए करवाया है कि कॉपीराइट का कई बार मामला आ जाता है वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने जो एलईडी टीवी लगा उसको बंद करवा दिया है। आप हमसे बात करेंगी? क्या नाम है आपका? डॉली। हैं? डॉली। हाँ। हमसे बात करोगी? बात करो, पहले बताओ बात करोगी नहीं करोगी? हाँ करूँ। चलो मैं यहाँ बैठ जाऊं। क्या नाम है आपका? डॉली। डॉली इनका नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 50। 50 की हो गई हैं। परिवार में और कौन कौन था यहाँ आने से पहले? पुलिस वाले छोड़ कर गए थे। वैसे मेरा भाई आता जाता है, भाभी और भाई मिलने आ जाते हैं। यहाँ मिलने आते हैं? आते सामान वगैरह दिए। कितने दिन से रह रही हो यहाँ पर? अभी तो आई हूँ मैं, कुछ दिन हुए, फरवरी में। फरवरी में आप आई। उससे पहले कहाँ रहती थी? रोहिणी में रहती थी भाई के संग। भाई के साथ। तो भाई ने यहाँ क्यों छोड़ दिया तुम्हें? भाई ने यहाँ क्यों छोड़ दिया आपको? अरे ऐसे तू मैं हो गई थी लड़ाई। तू मैं हो गई थी लड़ाई, इससे भी हमारे। अच्छा, क्या भाभी लड़ती थी आपसे? हाँ, भाभी लड़ती थी? अरे मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल कुछ न कुछ मैं कह देती थी, फिर एक हो जाते थे। होता है परिवार में तो ऐसे ही होते रहते हैं। आज क्या खाने में, नाश्ते में क्या लिया? नाश्ते में बिस्किट और चाय। बिस्कुट चाय मिली? कौन सी दीदी ने? कौन सी वो वाली दीदी 10 बजे दलिया भी दिया था। दलिया भी दिया था। वो दीदी तुम्हारा ख्याल रखती है? अच्छा, शाम की तैयारी हो रही है। दीदी शाम को बनाएगी, दोपहर की। हाँ, अरे हाँ, हमारा मन था रोटी बैंक से भोजन लाने का, लेकिन वो हमारा स्टाफ नहीं आया। तो हाँ, तो इसलिए मैंने कहा आज ये काम कर लिया जाए, यहाँ के लोगों से मिल लिया जाए। अच्छा, कुछ गाती भी हो? कितनी पढ़ाई करी है? 5वीं तक करी थी, छोड़ दी। 5वीं तक पढ़ाई करी? गाना वाना नहीं आता मेरे को। अच्छा, क्या आता? खाना बना लेती हो? खाना नहीं, अभी नहीं। तो तुम करती, कुछ काम क्यों नहीं करती? इनके साथ काम किया करो। अच्छा ठीक है, करे वो कर अपना आप बना लेती दीदी खाना। अरे तुम मदद किया करो सब्जी काटने में। क्या करती है, कह रही मैं कर लूँगी अपना आप, तुम रहने दो। दीदी कहती है मैं अपना आप कर लूँगी। खाना वगैरह मिलता है यहाँ पर? हाँ, हमारे को बना के देती है खाना, अच्छा खाना दीदी। हाँ। घर जाने का मन करता है? नहीं किया, नहीं, कभी करता है कभी नहीं करता। अच्छा लग, दिल मन लग गया यहाँ पे। अब यहीं रहोगी? यहीं रहेंगे, जब दिल करेगा चले आएंगे। दीदी भाई भाभी आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं? हाँ, लेकर आते हैं। क्या लेकर आए थे इस बार? केले मंगवाए थे, बिस्किट वगैरह। अच्छा, आपको दे गई थी। कुछ हमारे लिए रखा हुआ है? कुछ रख? अभी तो नहीं है, खा लिया। अच्छा, अब मन तो ठीक है ना आपका? हाँ ठीक हूँ मैं तो, सही हूँ। हैं? ना बीमारी ना कुछ, मतलब अच्छी भली है। अच्छी बढ़िया, लेकिन लड़ती हो। वो भाभी से हो जाती थी अब थोड़ी। क्यों हो जाती है भाभी? हाँ,
दो बर्तन तो खनकते ही हैं घर में। आपने शादी क्यों नहीं करी? शादी करी थी, आदमी मर गया आदमी। आपने शादी की थी? आदमी मर गया। कहाँ शादी हुई थी आपकी? कोई नहीं में। आपका जो हस्बैंड थे वो क्या काम करते थे आपका आदमी? वो बिजली का काम करते थे। कैसे उनकी डेथ हो गई? वो उनका टीवी हो गई थी, दारू शराब पीते थे इसमें अच्छा, नशा करते थे, कमाते नहीं थे? वो बिजली का काम करते थे और क्या करेगा। बच्चे वगैरह आपके? बच्चे नहीं करे। बच्चे नहीं हैं। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत क्या है अभी? दिक्कत तो कोई नहीं है। कुछ मानसिक दिक्कत है? हैं? भाई तो पैसे भी दे जाते हैं, भाई हमें दे जाते हैं। मतलब भाई भाभी ख्याल रखते हैं, लेकिन पापा नहीं है ना, मम्मी पापा मर गए, वही ध्यान रखता है मेरा भाई सबका। देख रहे हैं आप, क्या नाम बताया था आपने अपना? डोली। ये डोली है, पति की डेथ हो गई। पति नशे का आदी था, उसका प्रभाव इनके दिमाग पर पड़ा और ये भाई भाभी से लड़ती थी, भाभी से ज़्यादा लड़ती थी, जो कि कभी कभी हो जाते थे ऐसे, रोज थोड़ी ना, कभी कभी रोज थोड़ी कभी। तो भाई भाभी अच्छे वैसे तो ठीक ही है, वो गुस्से में बोल देते थे, गुस्सा आ जाता। तो आपको यहाँ कौन छोड़ कर गया? पुलिस वाले छोड़ के गए। नहीं, पुलिस वालों क्यों छोड़ के गए? कहाँ चली गई थी? घर छोड़ के निकल आई थी? हाँ, जब हाँ रास्ते में कहाँ मिले पुलिस वालों? अब ये नहीं पता यही छोड़ गए थे सीधे इधर ही, नहीं, आश्रम में छोड़ गए थे। आश्रम में तो छोड़ गए थे, लेकिन तुम्हें मिले कहाँ? आपके जो पुलिस वालों को कहाँ मिली तुम? अरे यहीं छोड़ दिए थे और कहाँ अरे नाराज क्यों हो रही हो? बताओ मुझे, तुम्हें कहाँ छोड़ गए थे वो पुलिस वाले? यहीं छोड़ गए थे। नहीं, तुम पुलिस वालों को कहाँ मिली थी? कहीं नहीं, आश्रम में छोड़ गए थे। अरे आप पुलिस वालों को कहाँ मिली थी? अच्छा, आप भाभी से लगे घर से बाहर आ गई हाँ, हैं? और पुलिस वाले यहाँ छोड़ गए। ये भी परेशानी की स्थिति में है। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनके पास बैठकर बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हमें परेशानी है। परेशानी तो कभी भी किसी को हो सकती है। कितने प्यार से बात कर रहे हैं और अपने भाई भाभी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मानसिक स्थिति। वृद्ध आश्रम में बहुत सारे देखे जहाँ पर वृद्ध रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, किसी मजबूरी में रहते हैं, बच्चे बाहर चले गए या साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हम 3 लोगों से मिल चुके हैं और तीनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक ठीक ठाक आदमी की सेवा करने में जो ताकत लगती है, जो समय लगता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आसान है, लेकिन ऐसे लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है। रेखा जी बता रही थी जब उनके ऑफिस में बैठे थे कि कभी कभी ये स्थिति भी आती है कि मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से हमारे जो यहाँ रहने वाले महिला पुरुष हैं वो बाहर निकल जाते हैं, फिर हमें ढूंढ के लाना पड़ता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। इस परेशानी का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि ये किराए की जगह है। सरकारी जगह बहुत हैं लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। सरकारी प्रशासन को आप समझ सकते हो। हम किसी की बुराई ना करते हुए अपने काम पर आते हैं। आप भी यहाँ रहती हैं? यहीं रहती हो? बैठ जाऊं? हाँ। बहन जी, कितनी उम्र है आपकी? बैठे रहो भाई, बैठे रहो। हाँ, बोलने में दिक्कत है? बोलने में दिक्कत है? अच्छा, आपको स्टंट डले हैं। कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ कैसे आई? नहीं यहाँ खाना मिलता है आपको? नहीं सब अच्छा है? बच्चे हैं आपके? कहाँ रहते हैं बच्चे? मिलने आते हैं? नहीं मिलने नहीं आते, तुम्हें छोड़ दिया यहाँ रहने के लिए। नाम क्या है आपका? नाम नहीं बताया आपने। राम नाम
राम प्यारी लाल की देवी। रेखा जी, ये जो महिला है कितनी उम्र है इनकी? सर होगी 60-65 साल। तुम्हारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ उसमें क्या लिखा नाम इनका? लाल की देवी सर, लाल की देवी। इन्हें कौन लेके आया था? दिल्ली पुलिस द्वारा आई थी सर। ये किसी के साथ घूमने आई थी और ये खो गई थी, ट्रेन से रह गई थी, ऐसा कुछ मैटर है इनका। क्योंकि मैं भी कितने लोगों का याद रखूं, मुझे भी याद नहीं रहता कितने लोग जा चुके हैं, कितने आते रहते हैं, कितनों की डेथ हो गई। मतलब दिल्ली की नहीं है ये? नहीं सर, आजमगढ़ आलमगढ़ पता नहीं ऐसे कुछ बताती हैं। एक तो उनकी लैंग्वेज सर समझ नहीं आती, बोलती क्या है। इस महिला को देखिए आप, ये महिला दिल्ली घूमने आई थी, रेल से आई थी, रेल से। बच्चे भी साथ आए थे? नहीं नहीं। अकेली आ गई आजमगढ़ से? घर मालूम है अपना आपको? हाँ हाँ हाँ। यदि छोड़ने आए जाए तो घर में ढूंढ लोगी? नहीं। नहीं ढूंढ पाएगी। इनकी भी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इनका इलाज करवाने का काम भी इस संस्था को करना पड़ता है। खाने का रहने का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन बीमारी के लिए इन्हें सरकारी हॉस्पिटल पर डिपेंड करना पड़ता है। आप ही सोचिए कैसी लीला है प्रभु की, कुछ बोलने को नहीं है। इनसे बात करता हूँ, ये जो भिंडी काट रही हैं, क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज। मुमताज, कब से काम कर रही हो आश्रम में? कब से आश्रम खोला तभी से लगी। तभी से सेवा में लगी हो। परिवार में कौन कौन है आपके घर में? परिवार में लड़के हैं, बच्चे हैं। तुम यहाँ का काम संभाल? यहाँ के हम करते ये मुमताज, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? है ही नहीं, खत्म। ये बड़ी विडंबना है, पत्नी का जब पति नहीं होता। रेखा चौधरी जो काम कर रही है, उनके भी पति इस दुनिया में नहीं है। ये भी अपने बच्चों का लालन पालन करती है, कमाती भी है, सेवा भी करती है। गहराई में नहीं जाते। आप भी यहीं रहती हैं? अरे आप तो देखने में प्रोफेसर लग रही हैं यूनिवर्सिटी की। क्या नाम है आप? सीमा। सीमा, नमस्ते। सीमा, क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? हमारे साथ काम करोगी? हमारे चैनल में काम करोगी? हाँ। क्या कुछ उदास हो? कहाँ की रहने वाली हो? हम तो यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं। घर में कौन कौन है? घर में सब है। सब। नहीं, यहाँ क्यों रहती हो आश्रम में? यहाँ पे ऐसे बोला करो। देखो, बोलेंगे तो बाकी लोग, लाखों लोग तुम्हें देखेंगे। बच्चों के पास क्यों नहीं रहती है अपने? नहीं, बच्चे तो यहीं पे रहते हैं। एक बेटा खत्म हो गया, एक जेठानी के पास बेटी को हमने रखा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि बेटी को इसलिए नहीं रखा हुआ, ये भी थोड़ी मेंटल डिस्टर्ब है। इसको इतनी समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं, तो बेटी को इसने अपनी जेठानी के पास छोड़ा हुआ है। एक बेटा है, वो बाहर खेल रहा है। इनके मियाँ जी कहाँ हैं? इनके मियाँ जी की डेथ हो गई। क्या काम करते थे आपके पति? वो किसी एमसीडी ऑफिस में थे, सफाई कर्मचारी शायद। बताना क्या काम करते? जो तो वहाँ पे करते थे। वहाँ पे। इस महिला की स्थिति भी ठीक नहीं है। बच्चों के साथ यहाँ रहती है, जेठानी, भरा पूरा परिवार है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से बेटा इनके पास रहता है। बहुत प्यार करती है, खाना भी बहुत अच्छा खिलाती है, बहुत ध्यान रखती है। अरे दीदी क्यों ख्याल रखती? तुम ख्याल रखो दीदी का। तुम उठ के कुछ काम कराओ, यहाँ बैठी रहती हो सारे दिन। सब मिलके काम करो, सारे इकट्ठे हो गए। तुम्हें कौन छोड़ गया यहाँ पर? कोई नहीं। हाँ, काली माता मंदिर पे तुम्हें कौन छोड़ गया था? क्या कर रही थी काली माता मंदिर पर? वहाँ पे तो मैं रह रही थी ऐसे रहन बसेरा में। वहाँ मैं एक मंदिर गई तो रो रही थी, बैठी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कह रही थी मुझे
मुझे कुछ पैसे दे दो। नहीं, इनके परिवार के लोगों से बात हुई आपकी? नहीं, इनकी जिठानी से बात हुई थी जब इनकी बेटी को छोड़ा था ना उनके पास। इसने बताया इसके पास नंबर था, मैंने फ़ोन किया कि आप इसकी बेटी को रख लो, स्कूल में नाम वाम लिखवाओ, बाकी जो मदद चाहिए होगी हम करेंगे। तो उसके दोनों बेटों को यहाँ रख लिया था। एक बेटे की डेथ हो गई, एक बेटा यहाँ पर है, इधर राजधानी के नाम से स्कूल है, उसमें एडमिशन कराया हुआ है, उसमें जाता है। मुझे एक बात, जेठानी ने कुछ बताया इनके बारे में? हाँ, इसके हस्बैंड छोड़ के चले गए या मर गए, कुछ पता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं चला। तो ये रैन बसेरे में अपने घर का सारा सामान लेके वहाँ पे रह रही थी। इनकी जेठानी कहाँ रहती है? मंगोलपुरी में सर। तो मंगोलपुर इनका घर भी तो होगा इनके हस्बैंड का? घर नहीं है सर, सब रेंट पे रहते हैं। और जेठानी उठानी कोई नहीं रखता, क्योंकि कोई भी आजकल किसी को रख के राजी नहीं है। कहते हैं हम कहाँ से खिलाएंगे, हम खुद ही गरीब हैं, मैं अकेली नौकरी करने वाली, मेरा उसका भी पति नहीं है। कह रही मैं नहीं रख सकती, ये आश्रम में ही सही है, वहीं रह लेंगे, खाना तो। इनके बच्चे को बुलाओ, कहाँ है? जरा बुलाओ। नमस्कार जी, अभी मैं आपके पास आ जाऊं? अरे थोड़ा सा मुझे बैक पेन है, इसलिए मुझे कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। अभी आप चिल्ला रही थी, हमसे नाराज हो? नहीं, मैंने चिल्लाया, अच्छा, आपने चिल्लाया? मैं बैठा है सही। ये भी बेड पर है सर। मेरे को लकवा मारा है। अच्छा, आपको पैरालाइज हो गया है? पहले एक बार मेरा घर में हुआ था, इधर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। रो मत अम्मा, रोते नहीं है। आपका हम ध्यान नहीं रखते, बताओ। मैडम तो उम्र छोटा हुआ तो भी माँ जैसा देखता है, हमसे भी छोटा है लेकिन माँ से भी अच्छा देखता है। रो मत। नाम क्या है आपका? विजय लक्ष्मी। अच्छा, विजय लक्ष्मी आपका ही नाम है? आपका फार्म देख रहा था। विजय लक्ष्मी केशव पुजारी। कहाँ से आप यहाँ आई? बेंगलोर से। बेंगलोर से यहाँ कैसे पहुँची? ट्रेन में टिकट निकाल के पहुँच गए। परिवार में और कौन कौन लोग हैं बेंगलोर में? मेरा एक दीदी खत्म हो गया और मेरे से ये एक बड़ा दीदी है और मेरे से 2 छोटा बहन है, हम लोग 5 बहन हैं। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? यहाँ रहने की क्या मजबूरी है? मेरा बेटा मर गया, 2 बेटा मेरा, एक बेटा मर गया छोटा वाला, उसका 2 बच्चा है। वो बोलने लगा आपको लकवा हो गया, बच्चों को छूना नहीं बोला। वही टेंशन से मैंने बच्चों का मुंह भी नहीं देखना बोल के निकल गया, बस। और कुछ नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो उधर से आया, वो पुलिस मेरे को पहचानता, मेरा गांव का भाई मच्छी बेचता था, वो पुलिस लोग देखता था, वो इंस्पेक्टर देख के इधर फोन किया, ऐसा ही एक अम्मा आता है, उसका पास कपड़ा लेके जाए, उसको किधर अच्छा जगह पहुंचा दो बोल के। आया, मेरा आधार कार्ड है। दो बच्चे इनके थे, एक बच्चे की, छोटे वाले की डेथ हो गई। जो बड़ा बेटा है उसकी पत्नी ने रखने से मना कर दिया, क्योंकि इस माँ को लकवाग्रस्त है, ये इनको पैरालाइज का अटैक हुआ। बहू ने कहा कि नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम हमारे बच्चों को हाथ लगाओगी, हमें लगाओगी हाथ, तो हमें भी ये बीमारी ना हो जाए, और इनको घर से निकाल दिया। ये बेंगलोर से दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने इनको यहाँ पर दाखिल करा दिया, यहाँ ले आई श्री कृष्ण वृद्धाश्रम में। इनका नाम है विजय लक्ष्मी। अरे आपका ये कौन सा है, कन्नड़ में लिखा है क्या? अच्छा, कन्नड़ है ये इनका। यदि इनका बेटा देख रहा हो तो
गोवा में है। एक बेटा मेरा पति दोनों भी गोवा में है। अच्छा, आपका पति भी हैं? क्या नाम है पति का? शेख केशव पुजारी। वो कहाँ रहते हैं? गोवा में है। उन्होंने आपको छोड़ दिया? नहीं, छोटा बेटा का पास मैं रहता था, बड़ा बेटा का पास वो रहता था। अच्छा। छोटा बेटा को भी 2 बच्चा है, बड़ा वाला को भी 2 बच्चा है। तो हमें लोग ऐसा रहता था, वो आता है जाता है बात करता है, हमें भी गोवा जाता है आता है। वो भी मच्छी मारता है, हमें मच्छी सेल करता था। अच्छा, मछुआरा परिवार है आपका? तो छोटा बेटा नहीं है आपका? नहीं, खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। उनके बच्चे कितने हैं, छोटे बच्चे? 2 वो कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। उनकी पत्नी भी होगी, आपकी बहू भी होगी? हाँ, वो नहीं लगती आपको? नहीं, वही बोला है, आप बच्चों को छूना नहीं, कुछ लाए तो देना नहीं बोला है। वही मेरे को टेंशन हो गया, बच्चों को नहीं छुए तो मैं क्यों रहना, मर जाना बोल के निकला। 2 तो साल आप बेंगलोर से बिना टिकट ट्रेन में आ गई? नहीं, टिकट निकाला, टिकट इधर भी रहेगा। टिकट निकाला आपने? टिकट निकाल कर दिल्ली आ गई? 1800 रुपये दिया टिकट को है। इनकी पेंशन आती है क्या दिल्ली गवर्नमेंट की? तो पेंशन बनवाओ, एमएलए को बोलो पेंशन लगवाएगा इनकी। 3000 रुपये महीना आएगा, है 3 या 2.5 जो भी रेट है इस समय, सबकी पेंशन लगवाओ, उनकी भी लगवाओ, तो उससे इनको फ़ायदा होगा कुछ कपड़े वपड़े लेने के अंदर। क्योंकि मैं नहीं जाता, इधर ही मर जाएगा, लेकिन नहीं जाता घर, नहीं जाता, मैडम का पास ही मर जाएगा। घर जाना चाहिए, गोवा जाओ, हम छोड़ के आएंगे, नहीं जाएगा। हवाई जहाज से भेजेंगे। नहीं जाएगा। पति से मिलना चाहती हो? वाह, मिलना तो आएगा, वो अपना पाने दो, आके लेके जाने दो। मैं आपके पति का फोन नंबर है कोई? नहीं, फोन सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया, बहू सिम निकाल के फेंक दिया। तो आपको अपने पति का फोन नंबर याद नहीं है? नहीं है। एड्रेस तो याद होगा? एड्रेस तो याद है। हम कोशिश करेंगे कि इनके पति से हमारी बात हो पाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि ये अपने घर में बाकी का जो भी जीवन बचा हुआ है उसको गुजारे। प्रभु की क्या इच्छा है, आने वाला समय बताएगा। लंबी बात करने की स्थिति में नहीं हूं, और मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आज बस इतना ही। मैं इस रेखा को, रेखा इधर आ गई, मेरे पास आ जाती। ये रेखा हमारी छोटी बहन है, ये देखो, इसकी हिम्मत है, इसकी हिम्मत है बिना किसी सरकारी मदद के अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और सामाजिक संस्थाओं से ये किसी से अन्न मांगती है, किसी से सामान मांगती है, और एक टीम बनाकर यहाँ सेवा में लगी है। वीडियो देखने वालों, इस महिला को पहचान लो। जो आप मदद कर सकते हैं करें। इनका नाम रेखा चौधरी है, बुराड़ी ये जगह है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम फ़ोन नंबर भी देंगे, लोकेशन भी देंगे, आप खुद विजिट करें और इस संस्था का सहयोग करें। और कोई ज़मीन देना चाहता तो ज़मीन भी दे दे, क्योंकि हर महीने किराया देना पड़ता है। सेवा तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन साधनों की कमी की वजह से सेवा नहीं कर पाते हैं। ये दिलेर महिला है, इनका बेटा है, बेटी के दाखिले के लिए जा रही थी। जब मैंने फ़ोन किया कि आज हम आपके आश्रम में आना चाहते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए हमारी टीम पारदर्शी सफ़र की। इस पूरी वीडियो को हम कुछ हिस्सों में डालेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना। कोरोना में तो इतना बुरा हाल था, मैं आपको बता नहीं सकती। कोरोना में बॉडी को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। एक मैं ही अकेली थी जो बॉडी को लेकर जाती थी अंतिम संस्कार करने। किसी ने हेल्प नहीं की कि हमें कोरोना हो जाएगा, हमें कोरोना। हालांकि किसी को कोरोना नहीं था, ओल्ड एज होम में नेचुरल डेथ थी, फिर भी किसी ने हेल्प नहीं की। आपने सुना रेखा जी को? कोरोना के दौरान बहुत सारी यहाँ रहने वाली जो बुजुर्ग औरत है, 4 लोगों की डेथ हुई, लेकिन कोरोना में किसी ने सहयोग नहीं किया। इन्होंने बिना किसी डर के, दबंगई के साथ, मजबूती के,
दबंगई जो शब्द है वो ज़रा उसका अच्छा मतलब नहीं निकाला जाता, लेकिन दबंग महिला है ये। जो कि एम्बुलेंस वाले भैया थे उन्होंने भी बॉडी को हाथ नहीं लगाया, नहीं भाई छुएंगे नहीं, आप खुद रखो कैसे भी। इन्होंने उस समय भी देखा। और ये जो यूट्यूबर हैं या मीडिया के बड़े बड़े घराने हैं या अखबार वाले हैं, जगह छोटी है, किराए की है, सेवा बड़ी है। यदि जिनके पास समय है वो सेवा करना शुरू कर दें तो इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। जिनको घर वालों ने नकार दिया है या मानसिक रूप से रोगी हैं। एक बच्चे से मिलना चाहूँगा, बच्चा कहाँ है? नमस्ते, क्या नाम है बेटा? आकाश वर्मा। आकाश वर्मा। हाँ। इधर आया, तू तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसा लगता है। हैं? नहीं, मैं शाहरुख खान जैसा लगता नहीं हूँ। कैसा लगता है? मैं किसी के जैसा नहीं लगता, मैं अपने पापा के जैसा लगता हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? जोर की बोलो। थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में। पढ़ाई कौन करवाता है? मंदिर पे एक अंकल रहते हैं, सुधीर त्यागी, वो करवाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, सुधीर त्यागी कोई सोशल वर्कर हैं जिनका ये मकान भी है। उन्होंने इस, क्या नाम, मैं तेरा नाम भूल गया यार, मुझे भी। आकाश वर्मा। आकाश वर्मा। अच्छा, स्कूल में कोई गीत सुना? कोई कविता, कोई गीत याद है? कुछ भी याद नहीं है? कविता आती ही नहीं है। क्या आता है आपको? पढ़ाई में क्या क्या किया अब तक? तीसरी क्लास में हो बेटा, क्या कुछ किया? बच्चा सहमा हुआ है, कैमरे को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारी मम्मी कौन सी है बताओ जरा मुझे। सीमा वर्मा। कहाँ पर, कहाँ है वो? खड़े हो जाओ। तुम्हारी मम्मी है? हाँ। क्या बनना चाहता है बेटा बड़ा होके? पुलिस। पुलिस में जाओगे? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। ये सीमा जी, जो कि परिवार की स्थिति के कारण मानसिक रोगी हो गई। बेटा उनके पास रहता है इसी आश्रम के अंदर, पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ भी रहा है, पुलिस में जाना चाहता है। इसकी भी मदद करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।